देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेल के बारे में, ठीक है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेल का। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्कूल टाइम में भी पढ़ते थे, 7-8 में भी पढ़ते थे कि सेल जो है कहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, अनियन के पील से या फिर ह्यूमन चीक से। तो उसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देख करके हम लोग स्टडी किया तो क्या देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अनियन सेल है। अनियन सेल क्या चीज़ का सेल है, वो टिपिकली प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। तो प्लांट सेल के लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन कहाँ से लिए, अनियन सेल को। इसमें एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि सेल के बाहर में शेल वॉल रहता है। सेल वॉल जो है वो आउटर बाउंड्री देता है किसको, शेल मेम्ब्रेन को। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एनिमल सेल हम लोग कहाँ से लिए, ह्यूमन चिक से लिए। तो उसके आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें सेल वॉल नहीं है, डिलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसको शेल का जो मतलब सेल मेम्ब्रेन से ही शुरू होता है। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को एक बाउंड्री देता है। अब हम लोग सेल की बात कर ले तो inside each cell is a dense membrane bonded structure called nucleus। शेल के अंदर में एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्डेड, बहुत घना सा मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर में ही क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये क्रोमोसोम क्या देता है, विच इन टर्न्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है। उस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं डीएनए। सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट। जो सेल के पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। जबकि जो सेल जिसमें कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट। ये डिफरेंस हो जाएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई है तो यूकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो अगर सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, जो सेल के अंदर में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि वॉल्यूम देता है सेल का। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ अ सेलुलर एक्टिविटीज, जहाँ सारा सेलुलर एक्टिविटी होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और जो कि सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होती है। जैसे कि अभी हम लोग ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में देखा कि न्यूक्लियाई जो बॉन्डेड है वो यूकैरियोटिक है और एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड एब्सेंट है तो। अब उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा और भी ऑर्गेनेल्स जो है सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गल्जी कॉम्प्लेक्स या ऑपरेटर जो भी कह सकते हैं वो हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबडीज हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सारे कुछ ऑर्गेनेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जो है इसके बारे में कुछ स्पेशल बात आप अभी देखेंगे। राइबोसोम क्या है, वो नॉन मेम्ब्रेन है। राइबोसोम भी ऑर्गेनेल्स है लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। अब जब ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है तो ये जो है दोनों ही सेल में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक में तो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। Within the shell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria। अब देखिए साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम पाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ दो और ऑर्गेनेल्स है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सब में भी राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स भी एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट सेल में नहीं एनिमल सेल में पाया जाता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एकदम बारीकी से ध्यान रखने का है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाया जाता है,
जो कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है जिसमें सेंट्रियोल्स राइबोसोम ये हो सकते हैं ऑप्शन में, तो आपको टिक करना है कि सेंट्रियोल्स है ना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एनिमल सेल में कौन से नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, या प्लांट सेल दे दिया और सेंट्रियोल्स और राइबोसोम दोनों ऑप्शन में दे दिया, तो सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, आपको राइबोसोम तक टिक करना। एनिमल सेल दे दिया सेंट्रियोल्स है, तो आप सेंट्रियोल्स टिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स के। बाकी सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स दे देंगे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबडीज, ये सब कुछ दिए रहेंगे, और साथ में एक छोटू सा सेंट्रियोल्स दे देगा। तो सेंट्रियोल्स अगर आप जहाँ देख लिए तो आप समझ जाइए ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, और ये एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के लिए। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। अब देखिए सेल का जो है एक ही तरह के सारे सेल नहीं पाए जाते हैं, जैसा उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके साइज, शेप, एक्टिविटीज़ चेंज होते हैं। तो सेल जो है वो डिफर साइज में देखने मिलेगा, शेप में देखने मिलेगा, उसकी एक्टिविटीज़ अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा सेल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि माइको स्मॉलेस्ट सेल कौन सा लिविंग स्मॉलेस्ट सेल, तो माइकोप्लाज्मा आंसर होगा उसका, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में होता है। जबकि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया से भी छोटा सा क्या पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा, जो कि लिविंग सेल है। अब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग है। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है लिविंग सेल में। फिर हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जो कि 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। नर्व सेल का क्या स्पेशलिस्टी है कि वो लॉन्गेस्ट सेल में काउंट होता है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। उसके बाद बात करें, शेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क शेप का, डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबोइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, और इरेगुलर भी हो सकता है। ये सारे उसके शेप हो गए। शेप ऑफ द शेल मे बी वेरी विद द फंक्शन एंड दे परफॉर्म, जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस अकॉर्डिंग उसका शेप हो जाता है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिखा है कि रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, राउंड और बाइकन केव होते हैं। वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होते हैं। ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल है जो कि लॉन्ग एंड नैरो है। नर्व सेल की बात करें तो ब्रांचेस एंड लॉन्ग होते हैं। ये ट्रैकीज का सेल है, लॉन्गेटेड। और मीजोफेल्स जो है कि राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं।